अब आइए बढ़ते हैं आगे। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, ये है वो स्टॉक जो आज सुर्खियों में है और इस कंपनी के शेयर का दाम होने वाला है 0। क्यों बता रहे हैं वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, जो जैसे कि आपने कहा कि 0 हो जाएगा प्राइस, हालांकि टाइमलाइन नहीं पता कि कब तक 0 होगा, लेकिन जो रेजोल्यूशन प्लान इस कंपनी का अप्रूव हुआ है उसके चलते तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 0 हो जाएगा। दरअसल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए रिलायंस ACRE यानी कि एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज जो है उनके रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इस रेजोल्यूशन प्लान के तहत रिलायंस करीब 3,650 करोड़ के आसपास का जो कुल रेजोल्यूशन प्लान है, कुल निवेश जो है वो इस कंपनी में करेगा। आप देखिए, जो लेंडर्स है उनका कुल बकाया जो था करीब 7,500 करोड़ के आसपास का था। तो जो पैसा रिलायंस दे रहा है या फिर ये जो रिलायंस और ACRE दे रहा है ये 3,600 करोड़ के आसपास, यानी कि 53% के आसपास का हेयर कट जो है इस कंपनी के लेंडर्स को लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसको 0 किया जाएगा। इस रेजोल्यूशन प्लान में ये साफ साफ दिया गया है और ये कहा गया है कि इसको एक्सचेंज से डीलिस्ट किया जाएगा। अब अगर इक्विटी कैपिटल को आप 0 कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि शेयर की प्राइस जो है वो 0 हो जाएगी और उसके बाद इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। जो लेंडर्स है उसमें PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये तमाम वो बैंक है जिन्होंने इन कंपनी को पैसा दिया था, ये तो अपना 50% हेयर कट लेके चले जाएंगे। लेकिन इसके अलावा प्रमोटर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो रिटेल शेयर होल्डर्स है उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और खासकर हमने देखा कि NCLT में जो भी कंपनियां जाती है उनके ऊपर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इक्विटी को 0 नहीं कर सकते। इसके लिए जब जब ये कंपनियां NCLT में जाती है तब तक आपको नजर रखनी चाहिए इन कंपनीज पे। इनफैक्ट हुआ यही था कुछ समय पहले जब खबर आई थी कि रिलायंस या फिर बाकी सारे लोग जो है वेस्टर्न रेस में थे इस कंपनी को खरीदने के, तब स्टॉक का प्राइस 3 रुपए से बढ़ के करीब 18-19 रुपए चला गया था। लेकिन अब जब रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ है तो इसमें एक बात तो साफ है कि इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि प्रमोटर्स का महज 4.5% हिस्सा है, जो 95% के आसपास का हिस्सा है वो पब्लिक का है और उसमें से भी 75% जो है वो 2 लाख से कम जिनके पास शेयर है उनके पास, यानी कि प्योर रिटेल के हाथ में है। माय गॉड, मतलब सबके 0 हो जाएंगे, फंस गए। और इसका 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर क्या है? जी शायद जब तक आप देखें, एक बार जरा जैन साहब से राय लूं। जैन साहब, जिस भाव में जब भी बेचे लाइन लगाकर बेच के निकल जाए अगर बिक पाए तो? बिल्कुल अनिल जी, बिकेगा भी नहीं। देखिए जिस तरीके का सेलर सर्किट लगा हुआ है, 10 लाख शेयर से ज्यादा के सेलर्स है और बड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम हो चुका है। सो ध्यान यही देना है कि कोई भी गलती नहीं करे। लोग बाग ने पहले भी DHFL और इन शेयर्स में किया है, शायद जी बिजनेस ठीक से देखते तो ये भी नौबत नहीं आती। और बिल्कुल ये बॉटम फिशिंग और अननेसेसरली जंक स्टॉक्स में ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाएं आगे के लिए। मैं बोल रहा हूं, बाकी इसमें तो जो होना था हो गया। बाकी मेरे हिसाब से बहुत कॉशियस रहना चाहिए, गलती से भी कोई नहीं खरीदे, बिग कॉशन। और इसमें निकलने में लाइन लगी हुई है, निकल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सेठी साहब भी हमारे साथ जल्दी से एक क्विक टेक उनसे लें। सेठी साहब, 20 अक्टूबर 2021 यानी कि 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं 5 महीने पहले 5 रुपए भाव था। 3 जनवरी 2021 को 2022 माफ कीजिएगा, हाँ। 2022 को, इसी साल 2 महीने यानी कि 2-2.5 महीने पहले 20 रुपए हाई बनाए, अब 8 रुपए, पौने 8 रुपए है। मतलब खाली रिजोल्यूशन हो रहा है, इस दम पे लोग चढ़ जाते हैं ऐसे कि मतलब क्या है क्या नहीं। हाँ? और अच्छा, मुझे एकदम ग्रीन में दिखा। मैं नहीं, वो 1 साल का अगर देखो, हाँ। तो वापस 20 वाला 8। आपकी क्या राय है सर, क्या करना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, जैसे संदीप भी बता रहे थे, इस स्टॉक से बिल्कुल निकलने के लिए लाइन में लग जाना चाहिए। जो भाव में बिके निकल जाना चाहिए। अब इसके वैल्यू 0 हो जाएगी। और मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को वापस से आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह के कई सारे एक्सीडेंट हमने हमारे बाजारों में देखे हैं। जैसे DHFL की अभी बात हुई, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी एक ऐसा ही एपिसोड था। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक, और ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा फोकस करते हैं कि छोटी प्राइस के स्टॉक जो 3 वाला 10 हो जावे, वैसा कोई में होता होगा, बट आमतौर पे इस तरह के स्टॉक्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए। एंड सिंटेक्स तो एक प्योरली एक एक्सीडेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे जो भी लगे हुए हैं सब डूब गए। और मुझे तो ये भी मालूम है कई सारे निवेशक ने 20-20 रुपए के भाव में भी इसको चढ़ के ये जो जनवरी की रैली में इसमें पार्टिसिपेट किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए और अब ये बिल्कुल 0 हो जाएगा स्टॉक। बिल्कुल, और 75% होल्डिंग रिटेल के पास हो तो फिर आप समझ सकते हैं वैल्यू डिस्ट्रक्शन। चलिए, अब क्या कर सकते हैं। ये जब भी आप पेनी स्टॉक खरीदें तो ये रिस्क हमेशा ध्यान में रखें।